आज की 10 बड़ी खबरें। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने घोषणा की है कि वर्ष 2025 में देश ने चावल में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। देश की पूरी घरेलू मांग पूरी हो चुकी है और यह उपलब्धि उनके सत्ता संभालने के 1 साल के बाद हासिल हुई है। चावल उत्पादन 34.71 मिलियन टन तक पहुंच गया है, जो राष्ट्रीय खपत से अधिक है। इस वर्ष किसी भी चावल के आयात की जरूरत नहीं पड़ी। किसानों को बढ़ी हुई सब्सिडी और नियामक सुधारों के कारण यह सफलता मिली है। यह एक प्रमुख चुनावी वादे को पूरा करता है और 2000 के बाद इंडोनेशिया की पहली चावल आत्मनिर्भरता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अधिकारियों को निर्यात बढ़ाने के लिए व्यापक रोडमैप तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसमें चावल और अन्य कृषि उत्पादों के निर्यात पर विशेष जोर है। निर्यात आधारित विकास और व्यापार घाटे को कम करने पर बल देते हुए उन्होंने निर्यातकों को तेजी से संस्थागत सुधार, समय पर कर रिफंड और राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के साथ निकट समन्वय की बात कही है। सरकार मूल्यवर्धित क्षेत्रों में विस्तार, लॉजिस्टिक्स और बंदरगाहों में सुधार तथा सरकार से सरकार समझौतों के माध्यम से चावल निर्यात बढ़ाने का लक्ष्य रख रही है। फिलीपींस के कृषि विभाग ने कहा है कि 16 जनवरी 2025 से चावल आयात शुल्क को 20% तक बढ़ाने के बावजूद खुदरा चावल कीमतों में तेज वृद्धि की संभावना नहीं है। मजबूत स्थानीय उत्पादन और उच्च चावल भंडार ने 2025 के अंत में 4 महीने के आयात प्रतिबंध के दौरान भी आपूर्ति स्थिर रखी। रिकॉर्ड उच्च धान की पैदावार 20.3 मिलियन मीट्रिक टन होने का अनुमान है। इस वर्ष 4 मिलियन मीट्रिक टन से कम चावल आयात की उम्मीद है, जो कीमतों को स्थिर रखने और स्थानीय किसानों का समर्थन करने में मदद करेगा। भारतीय चीनी मिलों ने इस सीजन में लगभग 1,80,000 मीट्रिक टन के निर्यात अनुबंध किए हैं, क्योंकि घरेलू कीमतों में हालिया गिरावट और कमजोर रुपये ने विदेशी बिक्री को प्रोत्साहित किया है। सरकार ने 15 लाख टन निर्यात की अनुमति दी है, लेकिन पहले ऊंची स्थानीय कीमतों में शिपमेंट धीमा रहा। विश्व के दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक भारत से निर्यात की धीमी गति वैश्विक चीनी कीमतों को समर्थन दे सकती है, जो 5 साल के निचले स्तर के करीब है। बिहार स्थित स्टार्टअप एग्रीफीडर, जिसकी सह संस्थापक अभिनेत्री नीतू चंद्रा हैं, ने गुरुवार को कहा कि वह निर्यात बाजारों के अवसरों का उपयोग करेगा और इस वित्तीय वर्ष में 75% राजस्व वृद्धि कर 3.5 करोड़ रुपए हासिल करने का लक्ष्य रखा है। 2017 में स्थापित कंपनी बिहार के किसानों से प्राप्त कृषि उत्पादों से बने विभिन्न खाद्य पदार्थ बेचती है। चना सत्तू, मखाना, लेमन ग्रास, हर्बल टी और मक्का जैसे उत्पाद एग्रीफीडर बाय नीतू चंद्रा ब्रांड के तहत ऑफलाइन और ऑनलाइन रिटेल चैनलों से बेचे जाते हैं। भारत का पशुधन क्षेत्र मजबूती से बढ़ रहा है। 2014-15 से 12.77 की CAGR दर्ज की गई है और 2023-24 में कृषि GVA में इसकी हिस्सेदारी 30.87% की हो गई है। कुल GVA में योगदान 5.49% है। भारत विश्व दूध उत्पादन का 25% उत्पादन करके शीर्ष पर है। दूध, अंडा और मांस उत्पादन में स्थिर वृद्धि हुई है, जिससे प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़ी है और पशुधन भारत की कृषि अर्थव्यवस्था का प्रमुख चालक बन गया है। भारत में रबी फसल की बुआई इस महीने की शुरुआत तक 634 लाख हेक्टेयर से अधिक हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में 16 लाख हेक्टेयर की वृद्धि दर्शाती है। गेहूं 312 लाख हेक्टेयर के साथ अग्रणी है और इसके बाद चावल 42 लाख हेक्टेयर, दालें 140 लाख हेक्टेयर, मोटे अनाज 55 लाख हेक्टेयर से अधिक हैं और तिलहन 86 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बोए गए हैं, जो इस मौसम में रबी खेती की मजबूत समग्र वृद्धि को दर्शाता है। यूरोपीय यूनियन पर्यावरण जोखिमों के कारण कैल्शियम साइनामाइड के कृषि उपयोग को प्रतिबंधित करने की योजना बना रहा है। यूरोपीय केमिकल्स एजेंसी की सलाह पर यह कदम उठाया जा रहा है, लेकिन रक्षा और दवा उत्पादन में इसका उपयोग जारी रहेगा। यूरोपीय आयोग ने जोर दिया कि प्रस्तावित प्रतिबंध केवल फर्टिलाइजर्स एप्लीकेशंस तक ही सीमित है और EU के एकमात्र उत्पादक जर्मनी की अल्ज़केम ग्रुप की रक्षा के लिए विस्तारित संक्रमण अवधि शामिल है। यह कदम स्थिरता लक्ष्यों और रणनीतिक सुरक्षा जरूरतों के बीच संतुलन बनाता है तथा चीन पर निर्भरता बढ़ने से बचाता है।
शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की वैज्ञानिकों की टीम ने चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के सब्जी विज्ञान विभाग का दौरा किया और चल रहे आलू परीक्षणों की समीक्षा की। कानपुर, मेरठ और अयोध्या के विशेषज्ञों वाली 3 सदस्यीय टीम ने आलू खेती की प्रथाओं और अनुसंधान प्रगति को देखकर गहरी रुचि दिखाई और उत्साह व्यक्त किया। जम्मू और कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के तहत MSME मंत्रालय की रैंप पहल के तहत 8 से 10 जनवरी तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित एशिया के सबसे बड़े निर्यात केंद्रित खाद्य एवं पेय प्रदर्शनी इंडस फूड 2026 के 9वें संस्करण में जम्मू कश्मीर की समृद्ध खाद्य, कृषि और बागवानी विविधता प्रदर्शित कर रहा है। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इस आयोजन में प्रमुख खाद्य उत्पादक, अंतर्राष्ट्रीय खरीदार, नीति निर्माता और उद्योग हितधारक एकत्र होकर व्यापार संबंध मजबूत करने और वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की उपस्थिति बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। कृषि और व्यापार जगत से जुड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें कमोडिटी टुडे।